जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। सभी प्रकार की भर्तियां, रिक्रूटमेंट, वैकेंसी के नोटिफिकेशन, गाइडेंस और जानकारी के लिए अपने परिवार BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन से जुड़े। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सेंट्रल पुलिस की जितनी भी जो फोर्सेज हैं, इनकी वैकेंसी के अंदर होने वाले जो ट्रेड और ट्रेड के अलावा चाहे आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, ASI स्टेनोग्राफर हो और इसके अलावा रेडियो ऑपरेटर वगैरह, जितनी भी जो वैकेंसी आती है, जितने भी जो कैडर की जो पोस्टें आती हैं, जिनका एग्जाम लिया जाता है, और ख़ास तौर से जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आजकल इन सभी भर्तियों के अंदर, जितनी भी चाहे ट्रेड का हो चाहे किसी भी कैडर का हो, आपके सभी के अंदर CBT टेस्ट होता है। और इस CBT टेस्ट के लिए जो पहली बार युवा जो कैंडिडेट भाई बहन हैं जो पेपर दे रहे हैं, उनको इससे लेकर कुछ संशय बना रहता है। और अभी हाल ही के अंदर आपका CISF, CRPF और BSF, इन तीनों के ही ट्रेड के कुछ वैकेंसियां हैं जिनके एग्जाम आप लोगों के समक्ष होने वाले हैं। तो इनके बारे में मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें पेपर कैसे आता है और आपको कैसे अटेंड करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, इनके अंदर जो नॉर्मल जितने भी जो ट्रेड की पोस्टें हैं, इनके अंदर आपका सिलेबस रहता है इंग्लिश या हिंदी, इसके 25 क्वेश्चन, उसके बाद में GK के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 और मैथ के 25 क्वेश्चन। ये आपका नॉर्मल सिलेबस रहता है CBT टेस्ट के अंदर। तो इसके अंदर आपको कैसे इनको पेपर को लेना है, कैसे पेपर का जो पैटर्न होता है एग्जाम के अंदर वो कैसा होता है, कैसे नहीं होता है, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे जो एग्जाम है CBT, उनके अंदर यानी कि 90% से अबाव, उसमें ऐसा है कि आप फर्स्ट इंग्लिश हिंदी से शुरू होता है और इंग्लिश हिंदी के अंदर हम जैसे जैसे करते जाएंगे, और जैसे मान लो इसमें हमारे को कोई क्वेश्चन नहीं आए तो हम किस में पहुंच गए, GK के पार्ट में पहुंच गए। और GK के पार्ट में पहुंचने के बाद में हम वापस बैक इंग्लिश या हिंदी के पार्ट में नहीं आ सकते, और GK के बाद में रीजनिंग में पहुंचने के बाद में GK में नहीं आ सकते, और मैथ में पहुंचने के बाद में रीजनिंग में नहीं आ सकते। ये 90 से अबाव % मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो भी CBT बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं इन वैकेंसियों के अंदर, उसमें ये प्रोसेस लागू होता है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है दोस्तों, आपको किसी भी पार्ट के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, और उसके अंदर ही आपको 3 राउंड लेके आपका अपना जो इसका जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको दोबारा वापस आने का मौका इसमें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे हिंदी इंग्लिश से आप अगर इसी में ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देंगे तो आप GK में फिर बाद में इसके लिए टाइम कम हो जाएगा। GK के बाद में फिर आपके रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए ज़्यादा टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो इसमें टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आपको सभी को बिल्कुल समय है वो एक निश्चित अनुपात में देते हुए आप लोग एक से आगे अपने जो पार्ट है उसके अंदर आप प्रवेश करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, और एक पार्ट में जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस पार्ट का कंप्लीट है वो आप एक ही बार में करके जाइए, क्योंकि दोबारा आप वहाँ पर नहीं आ सकते। और इतना ज़्यादा टाइम भी वहाँ पर नहीं लगाना है कि आपका जो आगे के जो पार्ट हैं वो पार्ट मिस हो जाए, उनके अंदर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओ, उनको क्वेश्चन देख ही नहीं पाओ। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन और 90 मिनट यहाँ पर आपको समय मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह का जो पैटर्न है उसकी आप प्रैक्टिस करें, और इस टाइप का जो भी आपका पेपर आता है उसको आप अटेंड करें। इस तरीके से उस पेपर को आप सोल्व करें ताकि आपके सारे के सारे पार्ट हैं वो कवर हो जाएं, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाएँ, और आप अपना एग्जाम है उसको उत्तीर्ण कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। आप इसी तरह से पेपर अटेम्प्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।